दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज पंजाब में एक नया सूरज निकला। पंजाब में आज वो हुआ जिसकी आप सभी ने उम्मीद नहीं की होगी। भारत का एक क्रिकेटर जिसने 1983 से लेकर के 99 तक देश की सेवा की, सिक्सर किंग कहलाया, एक बेहतरीन कमेंटेटर बना और आप सभी ने उनको कपिल शर्मा के शो में अक्सर लोगों को हंसाते हुए, लोगों के मिजाज को खुश करते हुए देखा होगा। वो व्यक्ति है नवजोत सिंह सिद्धू, जिनको दोस्तों सुनील जाखड़ की जगह आज पंजाब कांग्रेस का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त कर दिया गया, यानी कि उनको अध्यक्ष आज बना दिया गया। कहीं ना कहीं ये संकेत उस ओर भी है कि अब जो कार्य होगा वो दिल्ली के इशारे पर होगा। दोस्तों दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंजाब के भीतर पिछले काफ़ी दिनों से खींचतान चल रही थी। ये कहा जा रहा था कि कैप्टन साहब से, वहाँ के जो सरकार के मंत्री है अमरिंदर साहब से, वो नाखुश है। कहीं ना कहीं कई फैक्टर ऐसे थे जो अमरिंदर के खिलाफ गए। सोनिया के दरबार में भी कई नेताओं ने हाजिरी लगाई। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तरफ पंजाब के भीतर कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठक कर रही थी, चर्चा कर रही थी। दूसरी तरफ दिल्ली हाईकमान से आदेश आता है। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के महासचिव ये इशारा करते हैं कि अब पंजाब के भीतर कैप्टन युग समापन की ओर है। उनके जो मुख्य सलाहकार, जो मुख्य व्यक्ति थे, जो जिसके द्वारा कैप्टन कहीं ना कहीं पंजाब को एक तरीके से केंद्रित कर रहे थे, वो थे सुनील जाखड़ जी। उनको बाय बाय कह दिया गया, जिनके हाथ में अध्यक्ष की कमान थी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पंजाब के भीतर कई सारे समीकरणों को ध्यान में रख कर के कांग्रेस ने ये कार्य किया है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंजाब के भीतर कांग्रेस वो हाल नहीं चाहती जो कांग्रेस का मध्य प्रदेश के भीतर हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐन वक्त पर धोखा देकर के कांग्रेस को निकल गए। कहीं ना कहीं ऐसा होते हुए कांग्रेस नहीं चाहती थी। और दूसरी बात दोस्तों, एंटी इनकम्बेंसी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक टेढ़ी खीर साबित हो सकती थी। इसके अलावा दोस्तों हमारे देश के भीतर जाति का विशेष महत्व है। जातिगत पॉलिटिक्स से पीछे कोई पार्टी हट ही नहीं सकती, तो ऐसे में कांग्रेस भी कैसे पीछे हट सकती थी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं। इन अध्यक्षों का नाम दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा। इनमें दोस्तों संगत सिंह, दोस्तों पंजाब के दोआब से ये आते हैं, पिछड़ी जाति से ये ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुलजीत सिंह, इसके अलावा दोस्तों जो अन्य हैं उनमें दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा पवन गोयल। ये इस तरह के चेहरे हैं जिन पर इस बात का ध्यान रखा गया, इस बात को फोकस करके इनको चुना गया, इन लोगों को, ताकि जाति का समीकरण एक तरीके से बिठाया जाए। जीत कहीं ना कहीं पंजाब के भीतर कांग्रेस की सुनिश्चित की जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए संगत की संगति ली गई और कुलजीत की राय ली गई। एक हास्य के तौर पर दोस्तों मैं इस वाक्य को बोल रहा। और दोस्तों ये जाति की बात की जाए तो पंजाब के भीतर 19% जट सिख है। इसके अलावा दोस्तों 33% दलित वोटर है, जिस पर हर पार्टी की अपनी एक विशेष नज़र रहती है। हर पार्टी ये चाहती है कि इस वोट बैंक को अपने पाले में किया जाए। हालांकि पंजाब के भीतर कभी भी दलित नेताओं का दबदबा नहीं रहा। पंजाब के भीतर हमेशा हाई कास्ट नेताओं का दबदबा रहा। लेकिन दोस्तों वहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक भी 10% के करीब है। मुस्लिम और क्रिश्चियन 10 से 11% के करीब दोस्तों वोट बैंक है। तो ऐसे में कांग्रेस उस चाल को इस वक्त में चलने का प्रयास कर रही है जो भाजपा की सबसे सुनहरी और खूबसूरत चाल हुआ करती थी। दोस्तों ये वो वक्त है पंजाब के लोगों के लिए जब चुनाव नज़दीक है, और ऐसे वक्त में जब राजनीतिक सरगर्मियाँ इतनी बढ़ गई है कि उसमें अब लोगों को उस तपिश में जलन महसूस होने लगी है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा दूसरे गठबंधनों के बारे में भी जो इस वक्त में पंजाब के भीतर उभर रहे हैं। मायावती
यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी, बीएसपी और इसके अलावा दोस्तों अकाली दल। अकाली दल कभी भाजपा का सबसे प्रिय मित्र हुआ करता था, लेकिन राजनीति वक्त के पहिए से भी तेज घूमती है। उसमें ये पता नहीं चलता कि कब कौन व्यक्ति और कौन पार्टी किसकी शत्रु बन करके खड़ी हो जाए। और दोस्तों कमोवेश पंजाब के भीतर वही हुआ। आज दो पुराने मित्र शत्रु बन गए। और दोस्तों जो पार्टी 1996 में कभी, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों बसपा की और अकाली दल की, 1996 में इन्होंने गठबंधन किया था, यानी कि 25 साल पहले। मैं आपको ले जा रहा हूँ एक बैकग्राउंड में। उस बैकग्राउंड में दोस्तों लगभग मैं आपको बताना चाहूँगा 13 लोकसभा सीटों में से 11 सीटों पर इन दोनों ने कब्जा किया था, जिसमें 3 सीटें बीएसपी के खाते में आई थी और 8 सीटें अकाली दल के खाते में आई थी। कहीं ना कहीं उसी गठजोड़ को दोबारा से फोकस करते हुए इस बार बसपा को 20 सीटें पंजाब के भीतर दी गई है। और ये सभी वो सीटें हैं जो दलित बहुल इलाके में आती है, क्योंकि पंजाब के भीतर या फिर देश के भीतर भी यदि बात की जाए तो मायावती की पार्टी का जनाधार जो है वो उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा कुछ इलाका हरियाणा का है और यहाँ पर पंजाब में। तो ऐसे में मायावती दलित और मुस्लिम वोट बैंक को साथ लेकर के चुनावी समीकरण फतेह करने के इरादे से मैदान में होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सिद्धू की ताजपोशी से एक बात स्पष्ट हो गई कि अब पंजाब के भीतर जो कुछ होगा वो दिल्ली के इशारे पर होगा, क्योंकि बहुत से विधायक और मंत्री इस बात से नाखुश थे कि कैप्टन साहब वन मैन आर्मी को लेकर के चलते हैं। अब चिंताएं भाजपा के माथे पर भी भर डालने लगेगी, क्योंकि भाजपा को भी ये लगता था कि कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक उसका अपना है और उसकी एक छवि थी कि भाजपा पिछड़ों की पार्टी है। लेकिन उस पिछड़ों की पार्टी में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। कांग्रेस ने भी पूरी तैयारी अब कर ली है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा के भीतर भी भाजपा ने यही प्रयोग किया था। भाजपा मनोहर लाल खट्टर को एक जाट बेल्ट के भीतर लेकर के आई और उसके बाद दोस्तों जब दोबारा चुनाव हुए, हालांकि किस तरीके से वहां पर चौटाला साहब के साथ भाजपा को जाना पड़ा, जिनका आपने कभी राजनीतिक तौर पर विरोध किया वही आपके प्रिय हो गए। यही तो भारत की राजनीति है जो सिद्धू 2017 तक भाजपा को एक प्यारी पार्टी, एक सुंदर खूबसूरत पार्टी के रूप में प्रस्तुत करते थे, देखते थे। आज वो सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी सिद्धू को दिखने लगी। कहीं ना कहीं भारत के राजनेताओं का ईमान वक्त के साथ बदल जाता है। इसके भीतर ये पता नहीं चलता कि कौन नेता किस वक्त में क्या बयान दे जाए और किस पार्टी के पाले में चला जाए। दोस्तों यही तो भारत की राजनीतिक विडंबना है, जो वास्तव में भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने का कार्य करती है। दोस्तों गठबंधन ठगबंधन भी बन जाते हैं और कई बार गठबंधन सरकारों को दबाने का एक माध्यम भी बन जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल पंजाब के भीतर यह भी उठता है कि सभी पार्टियां, चाहे वो किसी भी दल से आए हुए नेता को अपनी पार्टी के भीतर शामिल करें, चाहे सिद्धू को कांग्रेस ने शामिल किया या फिर भाजपा किसी नेता को अपनी पार्टी में लेकर के आए, तमाम तरह के वादे और दावे किए जाते हैं कि पार्टियों के भीतर बदलाव किया जा रहा है, स्ट्रक्चरल चेंज, यानी कि ढांचागत बदलाव पार्टियों के भीतर चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों वो ढांचागत बदलाव कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण को देख करके ही किए जाते हैं और पंजाब के भीतर भी वही हो रहा है। भाजपा जिस तरीके से अपनी छवि एक बनाती थी एक दलित वोट बैंक के भीतर, कहीं ना कहीं पंजाब के भीतर अब कांग्रेस ने भी उसी चाल को चलना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों दलितों का उद्धार कितना हुआ ये कोई पार्टी बताने को राजी नहीं होती। दोस्तों सिद्धू को ताजपोशी मुबारक। जिस तरह की कमेंट्री उन्होंने की, दर्शकों को प्रोत्साहित करते थे। दर्शकों का एक इतना शानदार मनोरंजन नवजोत सिंह सिद्धू करते थे कि दर्शक जब मैच देखने बैठता था तो ये लगता था कि मानो वो स्टेडियम में बैठ कर के ही
मैच देख रहा हो। उम्मीद कांग्रेस को यही होगी कि वो भाजपा के कमल को खिलने से रोकेंगे और कांग्रेस के हाथ को साथ देकर उसे मजबूत करेंगे। लेकिन वक्त की मांग है कि इस वक्त में कांग्रेस सिद्धू के साथ है, लेकिन देखना यह होगा कि सिद्धू का साथ कांग्रेस के हाथ को मजबूत करता है या फिर उसमें फ्रैक्चर हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।